बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर भागलपुर जिला इकाई के कार्यपालक सहायकों ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में रविवार को समाहरणालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष राहुल चौहान ने किया। धरना प्रदर्शन के दौरान संघ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि कार्यपालक सहायकों की मूलभूत मांगों पर सकारात्मक रूप से निर्णय नहीं लिया गया तो जिले के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायक 10 सितंबर के बाद सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। फिर भी मांगों को लेकर सुनवाई नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल और अनशन किया जाएगा। धरना पर बैठे कार्यपालक सहायकों का कहना था कि कार्यपालक सहायक के पद पर वे लोग वर्ष 2011 से सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद उन लोगों की सेवा स्थायी नहीं की जा रही है। वहीं जिला मीडिया प्रभारी जूली रानी ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कार्यपालक सहायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज तो हम एक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यपालक सेवा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वेतन मान नहीं करो, वेतन मान देना होगा, वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शोषण करना बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतन मान देना होगा, देना होगा, देना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। आवाज तो हम एक है, एक है, एक है। मोदी सरकार। शुरू से सुनियोजित तरीके से जो हड़ताल का जो कार्यक्रम था, पहले काला बिल्ला का था, फिर उससे चेतना जगने के बाद था हम लोगों का दीप ज्वलन का कार्यक्रम था, कैंडल मार्च का कार्यक्रम था, उसके बाद एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन था। आज के दिन सरकार से बस बहुत सिंपल सी मांगे हैं कि जिस तरह से हम लोग 2011 से सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो इलेक्शन के माध्यम से हो, चाहे पेंशन्स की स्कीम्स आप जान रहे हो, चाहे राशन कार्ड की स्कीम जान रहे हो, चाहे जेल में जो आप जाते होंगे विजिटिंग से मिलने के लिए जो उसके माध्यम से जो बाकी चीज़ें आता है, या आप एसडीसी सिंडी डिप्टी कलेक्टर के पास जितने भी कार्यपालक सहायक देख रहे हैं वो जो सरकारी योजनाओं को अपनी जगह तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत ग्रास रूट पर हम लोग वर्क करते हैं, बहुत ग्रास रूट पर। और सरकार के जितनी भी आप देख रहे हैं स्कीम जिसके माध्यम से सरकार अपना पीठ थपथपाने का काम करती है, उस सारे योजनाओं को हम लोग ज़मीन पे उतारने का काम करते हैं। और बहुत दुख का बात है कि हमारी बातों को उनके कान तक पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है। और इस माध्यम से हम लोग चूँकि इतना ही दिन हम लोग इस चीज़ को डिले हो गया, पिछले कई वर्षों से हम लोग का आश्वासन का घूट पिलाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों की फाइल आ रही है, अच्छा इस बार हो जाएगा, अच्छा इस बार हो जाएगा। वेतनमान जो एकदम न्यूनतम 2011, आप समझ सकते हैं इस दर्द को कि 13-14 साल कोई आदमी काम कर ले। आज के डेट में किसी भी स्थिति में नहीं है, वो कहीं और जाके किसी और काम के लिए करने की स्थिति में नहीं है कोई व्यक्ति। और इतना बड़ा समय यदि किसी सरकार को आप दे रहे हैं, किसी उनके महत्वपूर्ण योजनाओं का जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट आरटीपीएस हुआ करता था, या आपको पता पीजीआरओ वगैरह सब ऐसा है जहाँ कोई भी किरानी नहीं है,
सिर्फ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उस पूरे माध्यम को, जो उनका गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम है PGRO, जहां लोग की शिकायतें सुनी जाती हैं, उनके सॉल्यूशन किया जाता है, इतना बड़ा व्यवस्था को हम लोगों ने अपने कंधे पे रखा है। और इस बात को लेके हमें गर्व भी होता है, प्लस इस बात का दुख भी होता है कि इतने महत्वपूर्ण कामों को करते हुए भी हम लोगों का जो एक बहुत नॉर्मल सा मांग है वेतनमान, या एक व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यवस्था के अंदर हमें अपने सम्मानपूर्वक हमारे साथी और हम खुद जिंदा रह पाएँ, इन सारी चीज़ों को इस तरह से दरकिनार किया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। हमने सांकेतिक धरना है जी, आगे की रणनीति बहुत स्पष्ट है। आगे की रणनीति जो माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे उसी की रणनीति हम लोग बनाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर पे है, हम लोग मांग रहे हैं उनसे, यदि वो मजबूर करेंगे तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे, उससे भी आगे आमरण अनशन पे जाएंगे, उससे भी आगे आत्मदाह के लिए जाएंगे। क्योंकि मजबूर है ना, लोग पेट से तो मजबूर है, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो परिवार की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, इतनी कम न्यूनतम वेतन पे और सरकार की इतने महत्वपूर्ण योजनाओं को अपनी जमीन तक पहुंचा रहे हैं, तो इतनी तो हक बनती ही है कार्यपालक सहायक की। और इस बातों को हम लोगों ने कई बार नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश, अच्छा न्याय के साथ विकास की बातें करते हैं, तो क्या हम लोग न्याय के साथ विकास, हम लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम लोग दूसरे के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं और सब सारे ही स्कीम्स को हमने ज़मीन पे उतारने का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को समझें और सुने और ये मजबूर ना करें कि हम सड़क पे आएँ, क्योंकि बहुत सारा अभी चूंकि इलेक्शन का काम चल रहा है, सारे ही लोगों का डिप्टेशन है। संडे के दिन भी कई लोगों को फ़ोन किया जाए, जीविका के थ्रू जो आज 10,000 जो दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें भी कई लोगों का डिप्टेशन है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि ज़मीन पर जो टेक्निकल्स काम है या जो स्किल्स की काम है वो हम ही लोग करते हैं। वादे कोई भी करें, वादे माननीय मुख्यमंत्री जी करें, वादे नरेंद्र मोदी जी करें, माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन वादों का जो जब फलीभूत करने की बात आती है जमीन पे, तो वो हम लोग ही करते हैं। परिचय है, राहुल चौहान जिला अध्यक्ष है और प्रदेश में उपाध्यक्ष है, इस कार्य का निर्वहन कर। धरना देना हमारा मजबूरी हो गया है आज के डेट में। बिहार सरकार की हम लोग डिजिटल बिहार के हम लोग रीढ़ हैं, अपने रीढ़ को ही बिहार सरकार कमज़ोर करते जा रहा है। हम पे ध्यान न देते हुए, हमारी मांगों को न पूर्ति करते हुए, हमारे ऊपर अपनी कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है। सरकार से हमारा मांग है कि हमें वेतनमान दे, काम के लिए समान वेतन दे, एक जो कार्यालय में संपूर्णता के साथ हम अपना काम कर सके और अपना 100% दे सके, इसके लिए सरकार को हमारे ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। हमें वेतनमान के साथ एक संपूर्ण जवाबदेह भरी जिम्मेदारी देते हुए हमसे कार्य लिया जा रहा है, उसके साथ ही हमें उसी अनुसार से अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए वेतन दे। मांगे हम लोग की सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं है, कम से कम एक ही मांग है, कह सकते हैं कि वेतनमान अगर सरकार हम लोग को दे दी तो हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग महिला हैं, पुरुष बनते हैं ठीक है, लेकिन महिला हैं, घर के सारे चीज़ देखते हुए भी संडे को हम लोग यहाँ आए हैं, तो आखिर कुछ ना कुछ हम लोग की मजबूरी रही होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ महिलाएं नहीं भी आ सकी हैं, लेकिन उनकी हम लोगों से भी ज़्यादा मजबूरी होगी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकी है। तो कम से कम सरकार से बस हम लोग को यही एक मांग है कि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही नौकरी कर रहे हैं। तो इस नौकरी के लिए लगातार हम लोग 2011 से यहाँ पे विभिन्न योजनाओं का हम लोग जो है ये संचालन कर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं का आम पब्लिक को जो लाभ हमारे द्वारा मिल रहा है। तो सरकार सालाना रिपोर्ट अपना निकालती है कि RTPS में देखिए इतने लोगों का लाभ मिला, सब कुछ हुआ। पंचायती राज में बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, हमारे थ्रू ही लाभ मिल रहा है। तो बस सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग को एक परिवार चलाने लायक जो एक न्यूनतम मजदूरी है वो सरकार दे, तो हम लोग इस तरीके से रोड पे नहीं बैठेंगे और ना ही रोड पे भटकेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिप्रा सिंह है, कार्यपालक सहायक ICDS। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई तरह का दबाव हम लोग के ऊपर प्रशासन या सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। कई बार आश्वासन ये चीज़ का भलो दिया गया था कि आप लोग अभी अपने धरना पर या को वापस रखें, आप लोग को मांग के लिए वार्ता की जा रही है, परंतु आज तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण आज भी हम लोग बाध्य होकर अपने स्थान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे हुए। अब तक के आंदोलन में क्या वेतन वगैरह भी काटा गया है? नहीं, अभी तक तो हम लोग का कोई वेतन या कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं लागू किया गया, ना ही काटा गया है। और आगे चूँकि प्रदेश की राजनीति जैसी रहेगी उसी आधार पे हम लोग अपने जिला स्तर से किया जाएगा हम लोग का, क्योंकि प्रदेश का ही निर्णय हम लोग के जिला स्तर का निर्णय मान्य लिया जाता है। क्या नाम है आपका? सूरज अवस्थी ICDS।